दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में जठर अग्नि की तीव्रता कम होना शुरू होती है। तो उस समय थोड़ा कुछ हल्का खाएं, माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है, ना खाएं तो और भी अच्छा है। खाली फल खा लें, जूस पी लें, दही पी लें, मट्ठा पी लें, आदि आदि। शाम को फिर खाएं। अब शाम का भागवत जी कहते हैं कि आपने एक चीज देखी है ना, वो बहुत प्रकृति से सीखने की जरूरत है। दीपक, दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौ खूब तेजी से जलेगी, ठीक है, और अंतिम लौ भी तेजी से जलेगी। माने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा। यही पेट का भी नियम है। जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो। सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस। आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, नहीं खाएगी। भैंस भी नहीं खाती, खिला के देख लो। बकरी भी नहीं खाएगी। बकरा, गधे को खिला के देख लो, खाता नहीं। हां, बिल्कुल नहीं खाता। आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेयर कर लीजिए कि किसके साथ हैं आप। कोई जानवर, कोई जीव राशि सूरज डूबने के बाद खाती नहीं, तो आप क्यों खा रहे हैं? प्रकृति का नियम भागवत जी कहते हैं पालन करिए। माने रात का खाना जल्दी कर दीजिए, सूरज के रहते रहते। माने 5-6 बजे के आसपास आपके यहां सूरज डूबता है, 6 बजे या 6:30 बजे, वही समय सबसे अच्छा है, डूबने से पहले। अब कितना पहले? तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया, 40 मिनट पहले। सूरज डूबने का समय पता कर लीजिए। चेन्नई में सूरज शाम को 7 बजे डूब रहा है तो 6:20 तक। 6 बजे डूब रहा है तो 5:20 तक। यह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का ही निकलेगा। तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खा लीजिए और सुबह का तो सूरज निकलने के 2.5 घंटे तक कभी भी खा लीजिए। दोनों समय पेट भर के खा लीजिए। फिर कहेंगे जी रात को क्या? तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है रात के लिए, कि आप कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। साध्वी जी तो वो भी नहीं ले सकते, साधु तो वो भी नहीं ले सकते, लेकिन आप गृहस्थी लोग हैं तो इतनी छूट चाहें तो आप ले सकते हैं। भागवत जी कहते हैं कि शाम को सूर्य डूबने के बाद, मैंने आपको कल कहा था, हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। इसलिए वो कहते हैं सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने वाली है वो दूध है, या पीने वाला है वो दूध है। तो रात को दूध रख लीजिए, 6 बजे तक भरपेट खाना रख लीजिए। सुबह का खाना अगर आपने 9:30-10 बजे खाया तो शाम को 6 बजे खूब अच्छी सी भूख लगेगी। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पे बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हां, डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है। दुकान में आप 6 बजे बैठे हैं, डब्बा आपका आ सकता है। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी वात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए। 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL, LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL, VLDL कम होना चाहिए। और साथ में भाई राजीव दीक्षित जी एक बात और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रात का खाना छोड़कर वो खाना संध्या को खाता है तो उसमें इतना शारीरिक बल आ जाता है, इतना उसमें तेज आ जाता है कि वो बड़े से बड़े महाबली को भी हरा देता है। और इसका एकमात्र कारण क्या है? उसका एकमात्र रीजन ये है कि जो भी वो खाता है, जो भी कुछ, चाहे वो सूखी रोटी ही क्यों न हो, उसका जो कस बनता है वो शरीर 2 या 3 घंटे
उसे मिल जाते हैं। सोने से पहले उस शरीर को उस भोजन को पचाने के लिए 2-3 पर्याप्त घंटे मिल जाते हैं, जिससे कि सभी खनिज लवण तत्व, वो शरीर, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस भोजन से निकाल करके चूस करके हमारे जो तेज है, जो बल है, उनकी जो मांसपेशियां हैं उनको समर्पित कर देता है, उनके पास में पहुंचा देता है। यहाँ तक कि जैन लोगों ने, जैन धर्म का जो लोग पालन करते हैं, उन्होंने तो इस नियम को अपने धर्म में ही डाल लिया। अपने धर्म को ही ये नियम समर्पित कर दिया कि हम रात्रि भोजन का निषेध करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। जो भी हम रात्रि को खाएंगे वो संध्या में ही खा लेंगे, सूरज के रहते रहते ही हम खा लेंगे और वो हमारा शरीर उसको पचा लेगा। रात्रि का भोजन जैसे ही आप बंद करते हैं तो आपका शरीर आपके अंदर एक ऐसा हीलिंग सिस्टम डेवलप कर लेता है कि वो धीरे धीरे आपकी बीमारियों को खाने लगता है। आपकी जो बीमार कोशिकाएं जो शरीर के अंदर पनप रही हैं उनको नष्ट करने लगता है, उनका भक्षण करने लगता है। क्योंकि जब रात्रि को जब आप सोते हैं और जितना समय आपके शरीर के पास में बचता है अपने भोजन को पचाने के लिए, और जब भोजन पच जाता है उसके बाद में जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में कोई भी काम नहीं होता, तब वो काम करता है आपकी बीमार कोशिकाओं को खाने का, उनको नष्ट करने का। सोचिए कि यदि आपने 6 घंटे अपने पेट को आराम दिया, अपने शरीर को आराम दिया खाने के लिए, मतलब यदि आप 10 बजे सोते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, तो 8 घंटे का इसमें विश्राम होता है। यदि मान लीजिए आपने रात को हैवी फूड खाया है, हैवी डिनर लिया है, उसके बाद में सोचिए कि वो 8 घंटे में शरीर आपके खाने को पचाएगा या फिर आपकी बीमार कोशिकाओं को नष्ट करेगा। तो कम से कम अपने खाने के बीच में 12 घंटे का अंतराल कम से कम रखिए कि यदि आप सुबह उठ कर के 8 बजे 9 बजे यदि खाना खाना शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट लेना, लंच लेना, डिनर लेना, उसके बाद में मिड डे मील लेना, जो भी आप खाना खाना चाहते हैं वो आप यदि 8 बजे सुबह खाना शुरू करते हैं तो रात को 8 बजे वो खाना बंद कर दीजिए। तो उसके बाद में क्या होगा कि उसके बीच में आपके शरीर को 12 घंटे का विश्राम मिल जाएगा, जिससे कि वो आपके भोजन को पचा भी लेगा और आपकी बीमार जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट भी कर देगा। और आपने ये भी देखा होगा कि हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में, चाहे जो धर्म हो, उसमें भी उपवास का नियम है। वो भी केवल इसलिए कि मान लीजिए कि हमने पूरे महीने अपने पेट को कोई भी आराम नहीं दिया, खाते रहे, पीते रहे, मौज मस्ती करते रहे, तो कम से कम महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार यदि हम उपवास कर लें, यदि हम भोजन बंद कर दें, तो कम से कम हमारे शरीर को एक अवकाश मिलेगा उपवास के नाम पर, जिसके बीच में वो हमारे भीतर जो शरीर में बैक्टीरिया हैं, जो हमारे शरीर के भीतर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो कि चर्बी है, जो बीमारियां हैं, जो भी कुछ अतिरिक्त है जो कि हमारे शरीर ने एकत्रित करके रखा है, जिसे वो काफ़ी लंबे समय से बाहर निष्कासित नहीं कर पाया, उसको वो लगातार नष्ट करता रहता है और बाहर निकालता रहता है। आज न जाने भारत वो देश है जो कि ऋषियों का देश है, जो कि संतों का देश है, जो कि तपस्वियों का देश है। उस भारत देश में भी आज लाखों करोड़ों लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, मधुमेह से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, कब्ज से परेशान हैं, सर दर्द मतलब माइग्रेन से परेशान हैं। पता नहीं न जाने कितनी ही बीमारियां हैं जो कि लगातार भारतवासियों को खाए जा रही हैं। उन भारतवासियों को जिनके पूर्वजों ने आयुर्वेद को लिख दिया, जिनके पूर्वजों ने चरक संहिता लिख दी, जिनके पूर्वजों ने वाग्भट जैसे लोगों को जन्म दिया है, उनकी संतानें भी आज बीमार हैं। तो सोचिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर अपनी संतानों को लेकर जा रहे हैं, किस ओर हम अपने भारत देश को लेकर के जा रहे हैं।
तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि अपने रात्रि काल के भोजन को निषेध करके संध्या के समय अपने भोजन को शुरू कीजिए। भाई राजीव दीक्षित जी भी ये कहते हैं, आयुर्वेद भी ये कहता है, वाकवट भी जी ये कहते हैं, हर कोई यही कहता है कि रात के भोजन पर निषेध हो और संध्या काल में हम भोजन शुरू करें तो हमारी सभी बीमारियां, तमाम बीमारियां देखते ही देखते नष्ट हो जाएंगी।